चलिए जब जय इन सब किसी को। डेटा आपका पास है चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का 5वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 5 कौन है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है, लेकिन उससे पहले आप चुंबक के बारे में जान लीजिए। चुंबक जो होता है, चुंबक के पास यह गुण होता है कि आपने लिखा हुआ है कि हम सभी लोग जानते हैं कि लोहे की बनी वस्तुओं को चुंबक जो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के पास एक क्वालिटी होता है, लोहे की बनी हुई जितनी वस्तुएं होती है उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेगा, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। चुंबक में ध्रुव की बात करें तो चुंबक में ध्रुव की संख्या कितनी होती है? चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, जिसमें पहला ध्रुव जो होता है बेटा वह दक्षिणी ध्रुव होता है। कौन ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव होता है। और दूसरा जो ध्रुव होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। अब दिमाग में चल रहा होगा प्रश्न कि सर ये दक्षिणी ध्रुव क्या होता है भाई, और यह उत्तरी ध्रुव क्या होता है? तो बाबू ध्यान रखिएगा, चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न कोई पूछेगा कि चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। कंफर्म हो? चुंबक में ध्रुव कितने होते हैं? 2 ध्रुव। पहला ध्रुव कौन होता है? दक्षिणी ध्रुव। दूसरा ध्रुव कौन होता है? उत्तरी ध्रुव। अब आइए इसका परिभाषा सीख लीजिए कि दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं, या उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कंफर्म हो? चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें पहला ध्रुव क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। और दूसरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, सरल क्या सरल गई होती है? नहीं, आसान होती है, सीधी रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कोई तकलीफ है आपको? जो आपके पास डेटा है वो हमारे पास चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष से पहले हमने चुंबक के बारे में सीखा था कि चुंबक क्या होता है। चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उन्हें क्या कहते हैं? उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? कौन कौन? गुड, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आइए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, यानी कि कौन सा जी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं या चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सजातीय चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं, एक जैसा, सजातीय का मतलब एक जात वाला, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब आपको जोड़ना होगा, चुंबक टूट गया हो तो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल कभी भी जोड़िएगा तो यह नहीं जुटेगा, हमेशा एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा, अर्थात उसमें क्या होगी? प्रतिकर्षित की क्रिया होगी। प्रतिकर्षण होगा मतलब दूर भागेगा। लेकिन वहीं साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जब ज्वाइंट कर दोगे, यानी कि साउथ पोल को जोड़ना होगा तो नॉर्थ पोल से जोड़ोगे, यानी कि दक्षिण ध्रुव को उत्तरी मतलब क्या होना चाहिए? विजातीय, एक जात नहीं होना चाहिए। साउथ होगा तो नॉर्थ से जुड़ेगा, नॉर्थ होगा तो साउथ से जुड़ेगा, तब जाकर विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होगा, ध्यान रख लेना, तब पीटूंगा। याद रखो कि सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और ये जो डेली में क्लास के प्रति या स्टडी के प्रति जिनका डेडिकेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वो समझिए को उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लीजिए आप, मैं कितना हूं बेस्ट लेक्चर कर लूं ये मायने नहीं रखता है। जब तक आप नहीं खुद से नहीं करना चाहोगे, पढ़ना नहीं चाहोगे, मैं कितना चिल्ला लूं, कितना फेफड़ा फाड़ लूं, कुछ नहीं होगा, इतना जान लो।
अब आइए चुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब ये चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है या खींचता है, या जिनसे कृत्रिम चुंबक, बनावटी चुंबक बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि वैसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है या जिनसे कृत्रिम या बनावटी चुंबक बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण कौन कौन आएगा? लोहा, कोबाल्ट, निकेल और इनके कुछ मिश्र धातु। अब आइए इसी का अपोजिट कर देंगे तो उल्टा तो आ जाएगा अचुंबकीय पदार्थ। तो अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, या जिनसे कृत्रिम या बनावटी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पित्तल इत्यादि। तो ये जितना डेटा है अभी चुंबकीय अक्ष क्लियर हुआ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव अक्ष कहते हैं। सजातीय चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें चुंबकीय पदार्थ की, तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर खींच सकता है, आकर्षित करता है, या जिनसे बनावटी चुंबक बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। लोहा, कोबाल्ट, निकेल और उनके कुछ मिश्र धातु इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा अचुंबकीय पदार्थ की बात कर लेते हैं। तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, या जिनसे बनावटी या कृत्रिम चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पित्तल इत्यादि। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट। चलिए, थैंक यू।